नमस्कार, मी प्रीती. आवाज इंडिया मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. हिंदी चादर श्री गुरु तेग बहादूर यांच्या 350व्या शहीदी समागम शताब्दी वर्षानिमित्त 28 फेब्रुवारी व 1 मार्च 2026 रोजी खारघर नवी मुंबई येथे भव्य कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलंय. या कार्यक्रमासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची प्रमुख उपस्थिती लाभणार आहे. कार्यक्रमाची आरंभता की अरदास संत ज्ञानी हरनाम सिंग जी यांच्या हस्ते ओवे मैदान खारघर येथे पार पडली. जो बोले सो निहाल सत श्री अकालच्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. हा कार्यक्रम अल्पसंख्याक विकास विभाग व राज्य समन्वय समितीच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आलाय. शीख सह 9 समाजांच्या संयुक्त विद्यमाने या सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले. राज्य व देशभरातून लाखो भाविक उपस्थित राहणार आहेत. संत ज्ञानी हरनाम सिंग जी यांनी गुरु तेग बहादूर यांच्या बलिदानाचं महत्त्व विशद केलं. प्रशासनाने कार्यक्रमासाठी व्यापक नियोजन केलं असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. हा कार्यक्रम ऐतिहासिक व भव्य स्वरूपात पार पडेल असा विश्वास व्यक्त करण्यात आलाय. आज नवी मुंबई खारघर में महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से और गुरु साहिब की जितनी भी संगत है, जिसमें गुरु नानक नाम लेवा संगत, पूरा सिख पंथ और हमारे यहाँ जितने भी गुरुद्वारा साहिब हैं, उनके जो प्रधान साहिब हैं और सैकड़ों की तादाद में संगत यहाँ एकत्रित हुई। और खारघर में जहाँ पे श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350 साला शहीदी गुरुपुरब की शताब्दी और श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी की 350 साला गुरता गद्दी गुरुपुरब की शताब्दी मनाने का बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। आज उसकी शुरुआत की गई। पहले वक्ताओं ने गुरु साहिब के बारे में उनका इतिहास सभी श्रोतागणों को बताया और उसके उपरांत गुरु साहिब के नाम का जप किया गया। उसके उपरांत अरदास की गई कि यहाँ जो बहुत बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं, उनके पंडालों की व्यवस्था की प्रारंभता की गई है। और अरदास के उपरांत देश और महाराष्ट्र में पूरे विश्व में ये संदेश दिया गया है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी शताब्दी की पावन याद में 28 फरवरी दिन शनिवार और 1 मार्च दिन एतवार को बहुत बड़ा समागम होने जा रहा है। जैसे पहले 7 दिसंबर 2025 को नागपुर में यह कार्यक्रम हुआ था, जहां 4 से 5 लाख संगत गुरु साहब की शताब्दी में आने के लिए सभी ने शिरकत की थी। इसी तरह तख्त श्री हजूर साहिब नादेड़ में 24 और 25 जनवरी को बहुत बड़े समागम हुए थे, जहां 10 लाख से ऊपर संगत उन समागमों में आई और शिरकत की। गुरु साहिब के पावन दर्शन किए, गुरु साहिब का आशीर्वाद सभी ने प्राप्त किया। वहाँ सबसे बड़ा कार्यक्रम जो शताब्दी का देश में और पूरे विश्व में पहली बार सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, वो नवी मुंबई खारघर में होने जा रहा है 28 फरवरी और 1 मार्च को, जिसमें हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी शिरकत करेंगे और उनके नेतृत्व में ये सभी समागम और आयोजनों का सारे कार्यक्रम उनके नेतृत्व में किया जा रहा है। उसके अलावा गोवा के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। और 28 फरवरी को देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी वो भी शिरकत करने आ रहे हैं।
1 मार्च को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी गुरु साहिब को नमन होने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और महाराष्ट्र के हर प्रांत से, हर जिला से और हर तालुका से और हर गांव से यहाँ संगत लाखों की संख्या में आएगी। पूरी मुंबई से लाखों की संख्या में संगत यहाँ आएगी। और 10 जो बड़े लंगर हैं उनकी व्यवस्था की गई है। 3 से 400 तक स्टॉल लगाने की व्यवस्था की गई है। और संगत के आने के लिए सभी इंतजाम बड़ी मेहनत से किए जा रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ ना होए। और जो संगत दूर दराजे से आएंगे सभी, उनके लिए रहने का भी इंतजाम किया गया है सभी गुरुद्वारों में। और पार्किंग में भी वाहनों के लिए बहुत बड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। और महाराष्ट्र का शासन और प्रशासन भी इसमें पूरे दिल से लगा हुआ है, जहां वो सभी व्यवस्था करने जा रहे हैं। मैं महाराष्ट्र में सभी सिख संगत को, महाराष्ट्र के जितने हमारे भाई हैं, महाराष्ट्र में रहने वाले सभी महाराष्ट्र के वासी, और पंजाब से लेकर हरियाणा और हिमाचल, यूपी और पूरा महाराष्ट्र और विदेशों से भी यहाँ संगत गुरु साहब की याद में आने वाली है। मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आइए, गुरु साहब को नमन हुई और गुरु साहब के शताब्दी के इन कार्यक्रम में आप शिरकत करें और गुरु साहब का आशीर्वाद प्राप्त। बहुत ही विस्तार में बाबा जी ने जो कार्यक्रम होने वाले हैं, जिसकी कि आज गुरु का आशीर्वाद लेके बाबा जी ने आरंभता की अरदास की। और सब जानते हैं कि 28 फरवरी और 1 मार्च को 2 दिन के हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर 350 साल शहीदी शताब्दी समागम बहुत बड़े पद्धर पर किए जा रहे हैं। हमारा अनुभव रहा है, क्योंकि 7 दिसंबर को हमने नागपुर में किया था, 1 दिवसीय कार्यक्रम था। तख्त हजूर साहब पवित्र धरती पर 2 दिन के कार्यक्रम हुए, जो कि 24 और 25 जनवरी में हुए। और जैसे जो हमारा अनुभव है कि नागपुर में जो संख्या थी वहां की विदर्भ के जिलों की 11-12 जिलों की, वो लगभग 5 लाख के ऊपर थी। और नांदेड़ में जो मराठवाड़ा के जो 12-13 जिले हैं, वहां की संख्या लगभग 14 से 15 लाख थी। यहाँ पर 17 जिले हैं, जहाँ की मुंबई, नवी मुंबई, कोकण प्रांत, नासिक, ये सारा कोल्हापुर तक, सतारा तक, सांगली तक, कोकण प्रांत बोले, यहाँ पर धुले तक बोले, इसकी व्यवस्था हमने 1 बरस पहले सारी भूमिका की हुई है। हमने जागरण किया हुआ है, लोगों के पास हमारी गुरु नानक नाम लेवा संगत के पास में पहुंचे हैं। ये समागम की तैयारी 1 दिन में नहीं हुई, लगभग 1 बरस बाबा जी के आशीर्वाद से, इनकी सोच से, इनके मार्गदर्शन से, जैसे हमें आदेश करते थे हम जाते थे। बहुत प्रवास किया है, जो राजेश्वर समिति ने है, धर्म जागरण मंच ने बहुत प्रवास किया है। एक बहुत बड़ी लोगों में एक श्रद्धा है, एक उत्साह है, एक चेतना है कि लगभग 350 साल बाद 9 समाज एक साथ में जुड़ के आ रहे हैं। यहाँ पर ये जैसे गुरु नानक नाम लेवा संगत की बात करें, सिख समाज तो है ही है, लुबाना समाज है, बंजारा समाज है, सिकलीगर समाज है, मोयाल समाज है, वारकरी समाज बहुत बड़े पैमाने पर है, उदासन परंपरा है, सिंधी समाज है। ये सब मिलके यहाँ पर आके गुरु को नमन करेंगे। और बहुत बड़ी व्यवस्था यहाँ पर आकलन की गई है। जैसे आपने कुछ प्रश्न पूछे थे, इसी तरह के टेंट आपको मिलेंगे, जो समागम के टेंट होंगे। लंगर हॉल में भी इसी तरह का ही माहौल रहेगा, प्रदर्शनी लगेगी, इसी तरह का माहौल रहेगा। इमरजेंसी के लिए मेडिकल चेकअप कैंप बहुत बड़े पैमाने पर लग रहे हैं, जो हमने नांदेड़ में किया था, आपने देखे होंगे, आपके पास पब्लिक डोमेन में है। वहां पर अगर देखेंगे तो लाखों की संख्या ने उसका उपयोग लिया। कई फ्री चश्मे बांटे गए, कईयों को प्रिस्क्रिप्शन दी गई, आयुर्वेदिक मेडिसिन दी गई, एलोपैथिक मेडिसिन दी गई, हायर ट्रीटमेंट के लिए उनको गाइड किया गया, प्रदर्शनी लगी थी और सारी चीजों की व्यवस्था पूरी की हुई है। शटल बस की सर्विस होगी, इसकी असुविधा ना हो मेट्रो स्टेशन से लेके यहाँ आने तक, क्योंकि वीआईपी आने हैं, रोड ब्लॉक होंगे। लेकिन हम देखेंगे
कि जो संगत जहां पर गाड़ी पार्क करेगी वहां तक, पंडाल तक आने के, वहां पर उनको आने जाने की व्यवस्था हो। और जहां जहां पर कोशिश करेंगे संगत को जहां पर आवश्यकता होगी वहां पर उनको साधन मुहैया कराए जाएंगे। आज आप देखा होगा यहाँ पर कि सिडको के एमडी साहब थे, कमिश्नर ऑफ नवी मुंबई थे, कमिश्नर थे, कलेक्टर थाना थे, कलेक्टर पनवेल थे, और सभी अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद थे जो कि माइन्यूट प्लानिंग कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि एक गुरु का आशीर्वाद होगा, चमत्कार होगा, लाखों की संख्या में यहाँ पर गुरु नानक नाम लेवा संगत आएगी और गुरु को नमन करेगी। और यह तो एक चीज है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि घर घर तक गुरु के इतिहास को पहुंचाना,